तहरीक इंसाफ की रात 12 बजे की डेडलाइन खत्म। जुडिशल कमीशन ना बना, बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने कह दिया हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात खत्म। पहले भी हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था, मुज़ाकरात के मजीद राउंड्स नहीं होंगे। हमारी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात हों और आगे चलें, ताहम सियासी इख्तलाफात की ठंडक इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ नहीं पिघल रही। शेख वकास अकरम ने कहा कि हुकूमत के अलावा किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था, लेकिन आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक। मुझे नहीं समझ आती कि इन 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई है। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को कि जी आप इजलास बुलाएं। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं। मुज़ाकरात से निकल के दरवाजे से बहुत दूर जाके पलट के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेनेटर इरफान सदीकी की पीटीआई से मुज़ाकरात जारी रखने की अपील। कहा, रात 12 बजे तक जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। तहरीक इंसाफ अपने फैसले पर नजरसानी करे। मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब मुज़ाकरात से इनकार ना करें। सियासत में बातचीत के जरिए मसाइल हल होते हैं। पीटीआई वालों को कहते हैं कुछ दिन ठहर जाएं। ओपोजिशन ने हमसे 7 रोज में जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालिबा किया। हमारे ख्याल में 7 वर्किंग दिन 28 जनवरी को मुकम्मल हो रहे हैं। 5 दिन मजीद इंतजार न करने की लॉजिक समझ नहीं आई। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिनको सजा हुई उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। अली अमीन गंडापुर ने खुद ही एतराफ़ जुर्म किया है। हमारे लोग गुमराह हुए। पीटीआई वाले किसी भी बात पर मुखलिस नहीं और ना ही अपने लीडर के साथ मुखलिस हैं। मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता था इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। मुज़ाकरात करने वालों को भी कोई शक नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहीं जो है सिरे नहीं चढ़ने। और मैं ज़रा ओपनली कहता था, वो लोग जो मसलत से काम लेते थे, लेकिन मैं थ्रू आउट अपना मेंटेन रखा है कि ये मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात में। पीटीआई वाले ये किसी बात में भी मुखलिस नहीं। ये मेरा ख्याल है अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं है। ये लोग बात फिर रहे हैं या अंदर जो शोर मचाते हैं। ये हतमी फैसला है, ये negotiations, these talks, this dialogue has been officially called off. जी यस, इट इज बीन कॉल्ड ऑफ जी ऑफिशियली। ओके, और अब कोई और ऑप्शन नहीं है सर, यानी कि वो जो अपना तहरीरी जवाब जमा कर रहे हैं वो अपने पास ही रखें? जी अपने पास रखें जी। अब हमने क्या करना है सर जवाब का जी? और सर जवाब का हमने क्या करना है? मुज़ाकरात से इनकार की वजह हुकूमती रवैया है। हुकूमती बयानात और रवैया सबके सामने है। हुकूमत ने हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई। गुज़श्ता रोज़ मेरी गिरफ्तारी की कोशिश की गई। हुकूमत अपना तहरीरी जवाब अब अपने पास रखे। पार्लियामेंट में हमारे एहतजाज में अब तेज़ी आएगी। ग्रैंड अलायंस के हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। तर्जुमान पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी हामिद रज़ा की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। राना सनौल्ला ने कहा कि हामिद रज़ा के घर छापा मेरे इल्म में नहीं है। अगर उनके घर छापा मारा गया है तो हमें बता देते। पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म करने के लिए बहाना ढूंढा। 26 नवंबर पर किस बात का कमीशन बनाएं? क्या ये बॉयकॉट करके जुडिशल कमीशन बना लेंगे? हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए। पीटीआई मुज़ाकरात में आए, उनकी चार्टर ऑफ डिमांड के एक पॉइंट का जवाब देंगे। मुझे बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं है कि उनके मदरसे पे या उनके घर पे कोई छापा पड़ा है या नहीं पड़ा। डायलॉग को कॉल ऑफ हमने तो नहीं किया। हम तो बिल्कुल स्पीकर से ये कहेंगे कि वो 28 तारीख को जब 7 वर्किंग डे जो है वो ख़त्म हो जाएं या जो डेट तय हुई थी उसके मुताबिक वो मीटिंग बुलाएं। हम मीटिंग में जाएंगे। जवाब भी जो है वो इन्होंने भी स्पीकर साहब को दिया था, हम भी स्पीकर साहब को देंगे। कौमी असम्बली ने मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल राना तनवीर ने पेश किया। पीका एक्ट के तहत सहाफ़ियों को कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट, प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल की नई शिक 1A के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम होगी। DRPA को ऑनलाइन मवाद को हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी शिकायत पर मवाद को ब्लॉक या ख़त्म कर सकेगी।
अथॉरिटी को ममनुआ मवाद शेयर करने पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। झूठी खबर पर 3 साल कैद होगी, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। अथॉरिटी सार्फिन के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर। बिल वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत। कौमी असम्बली में पेश किए गए डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उमर अयूब ने बिल पर इख्तलाफी नोट भी लिख दिया। कहा, डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों के लिए खतरा है। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट की तरमीम का बिल मुस्तरद कर दिया। एलामी में कहा कि पीका एक्ट में तरमीम सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर हुई। तरमीम का मसवदा किसी भी सहाफ़ती तंजीम से शेयर नहीं किया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CPNE, एमेंड और PBA पर मुश्तमिल है। जो पीका एक्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी, प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों है और कैसे है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑलरेडी रेगुलेटेड है पेमरा के तहत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया के ऊपर क्या वजह है कि वाजिबुल कत्ल करार दें, किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएं, किसी को कहें कि इसका घर तोड़ दो, आग लगा दो, कोई अथॉरिटी उसका नोटिस नहीं ले सकती। डिजिटल मीडिया से मुतालिक बिल पर मुशावरत ना करना गलती है। सहाफ़ी तजावीज़ ने मुशावरत पर यकीन रखते हैं। इस बिल में विक्टिम का लफ्ज़ सहाफ़ी के लिए नहीं है। कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। पीका तरमीमी एक्ट सहाफ़ी के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से मुतालिक क़वाइद व ज़वाबित मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया के बारे में कवायद वक्त की अहम ज़रूरत है। डिजिटल मीडिया पर कोई कुछ भी कह देता है। तरमीमी एक्ट में सोशल मीडिया की तारीफ वज़ा की गई है। पीका तरमीमी एक्ट का दायरा कार डिजिटल मीडिया तक महदूद है। डिजिटल मीडिया पर सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं है। सोशल मीडिया से लाखों कमाने वाले टैक्स क्यों नहीं देते? बाहर से मिलने वाले डॉलर्स में से रियासत को फूटी कौड़ी नहीं मिलती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। पार्लिमानी सराय के मुताबिक निगरान दौर के ज़ेर इल्तिवा बिल्स पर कानून साजी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के क़याम की करारदाद भी मंजूर कराई जाएगी। सैनेट इजलास का वक्त भी तब्दील, दोपहर 2:30 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी। सैनेट इजलास में पीका एक्ट तरमीमी बिल, डिजिटल नेशन बिल समेत दीगर एजेंडे की मंजूरी ली जाएगी। Bemühungen zur Stärkung der Partnerschaft zwischen Pakistan und die Weltbank. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir alles zusammen tun werden, um die CPF zu realisieren und die vereinbarten आज जो इस्लाहात हो रही हैं वो दिहाइयों पहले होनी चाहिए थी। आलमी बैंक का पाकिस्तान के सिस्टम पर एतमाद है। आलमी बैंक ने हर शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन किया। आलमी बैंक ने हाइड्रोल तवानाई इदारों में इस्लाहात समेत कई शोबों में ताउन किया। हम वर्ल्ड बैंक के सदर के मशहूर हैं। आज एक तारीखी और खुशी का दिन है। आलमी बैंक के साथ शराकतदारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। शराकतदारी फ्रेमवर्क से IT के शोबे में भी तरक्की होगी। शराकतदारी मुआहदे से गुर्बत का खात्मा और तालीमी शोबे में बेहतरी आएगी। करप्शन के खात्मे से फंड्स तालीम, सेहत और दूसरे शोबों को मुयस्सर होंगे। तालीम, सेहत, माहौलियाती तब्दीली, ज़राअत के फ़रोग़ पर रकम खर्च होगी। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जारी। आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया ने फ्रेमवर्क का बाज़ाब्ता इजरा किया। 2026 से 2035 के दौरान पाकिस्तान के लिए अहम समाजी और माशी अहदाफ मुकर्रर।
आलमी बैंक अगले 10 साल के दौरान पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर्स फंड्स फराहम करेगा। गुर्बत, मौसमियाती चैलेंजेस से निपटना अहदाफ में शामिल। क्लीन एनर्जी, अवामी शमूलियत के जरिए पायदार तरक्की अहदाफ में शामिल। निजी सरमायाकारी, रोजगार और तिजारत में इजाफा अहदाफ में शामिल है। पाकिस्तानी मईशत को सियासी अदम इस्तेहकाम समेत मुतअद्दिद खतरात का सामना है। पाकिस्तान ने मालियाती तवानाई और कारोबारी शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं। आलमी बैंक। रियासत के तमाम सतून मुत्तफिक हैं, अब सियासी एडवेंचर नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट, पार्लियामेंट और अदलिया एक पेज पर हैं। पाकिस्तान में जो भी सियासी तब्दीली है वो आइन के मुताबिक होती है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हजम सिर्फ 1.5 से 2 अरब डॉलर रह गया है। हुकूमत ने 1 साल में मुआशी इस्लाहात करके एक्सचेंज रेट को मुस्तहकम किया। आइंदा 5 साल में एक्सपोर्ट को 60 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। तहसीलाती ज़र को भी 60 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा मुआशी मसाइल हल ना कर सके तो उड़ान पाकिस्तान मंसूबा कामयाब नहीं हो पाएगा। मल्टीनेशनल IT कंपनियों की मदद से उड़ान पाकिस्तान मंसूबे को आगे बढ़ाया जाएगा। हमने मजदूरों और मेहनत कशों के साथ मिलकर पाकिस्तान को आइन दिलवाया। आमिर, ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के दौर में मजदूरों के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को लेबर पॉलिसी दी। मजदूरों को अपनी मेहनत का सिला मिलेगा तो मईशत चल सकेगी। पीपल्स पार्टी ने मेहनत कशों को उनके हुकूक दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो सरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बात। पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग को कोऑर्डिनेशन पर भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पंजाब में बहुत जल्द पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की रुकन पंजाब असम्बली उसामा लगारी की रिहाइश का आमद। उसामा लगारी की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर गहरे रंज दुख का इजहार। अहल खाना से भी इजहार ताज़ियत, फातिहा ख्वानी भी की। मरियम नवाज ने कहा माँ का रिश्ता अनमोल है, बिछड़ने का दुख बर्दाश्त करना दुश्वार अमल है। माँ के बिछड़ने के क़यामत जैसे दुख से गुजर चुकी हूँ। दुआ है अल्लाह माँ को सलामत रखे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी दे दी। 12 एडिशनल जजेस की मंजूरी कसरत राय से मंजूर की गई। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तकरीरियों के लिए कमेटियां बना दी। कानून और इंसाफ कमीशन के सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए भी 3 रुकनी कमेटी कायम।